Hello dear students, in my previous video I have explained about the concept of cost sheet. मैंने दिखाया था कि cost sheet solve करेगा कैसे. ठीक है, steps 1 2 3 4 steps था. अब ये है क्वेश्चन तुम्हारे सामने. दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू. वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट शीट. देखो यहाँ पे बोला क्या निकालना है. कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट. तो हम लोग को पहले प्राइम कॉस्ट निकालना है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन यू हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड लास्टली यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट. नाउ these are the details given to us. Now let us analyze the details one by one and then we will start the practical solution. Now पहले क्या निकालना है. प्राइम कॉस्ट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्राइम कॉस्ट में क्या आएगा, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आएगा. नाउ टेक ए लुक हियर. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, दे आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट. तो दिस थ्री एंट्रीज विल डायरेक्टली गो टू प्राइम कॉस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो ये सब डायरेक्ट है. ये कहाँ पे आएगा, दिस विल कम इन द प्राइम कॉस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिकॉर्ड दिस थ्री एंट्री इन द प्राइम कॉस्ट एंड देन विल मूव फर्दर वन बाय वन. फिर हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट करेंगे, फिर हम लोग अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड देन प्रॉफिट. ओके, नाउ लेट मी शो यू हाउ टू डील विद दिस थ्री इन द प्राइम कॉस्ट. सो टेक ए लुक. देख लो यहाँ पे फॉर्मेट ऐसा बनाना, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स एंड दो अमाउंट कॉलम. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल कम फर्स्ट. तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल अमाउंट लिख दिया, डायरेक्ट वेजेस अमाउंट लिख दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंट लिख दिया. तीनों को प्लस किया, कितना आया, 1,30,000. दिस विल बी टर्म्ड एज प्राइम कॉस्ट. हो गया. अब प्राइम कॉस्ट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या निकालना है. मैंने क्या बोला था, फैक्ट्री ओवरहेड, राइट. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेगा, एड फैक्ट्री कॉस्ट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्क कॉस्ट. ठीक है, अभी हम लोग क्या रिकॉर्ड करेगा, जितना भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस होगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा. विल राइट द अमाउंट हियर एंड देन विल एड अप आउटसाइड. ठीक है, आई विल शो यू. नाउ फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, प्राइम कॉस्ट. अभी हम लोग करेंगे फैक्ट्री. देखो, वेजेस टू फोरमैन इज अ फैक्ट्री एक्सपेंसेस. फोरमैन मतलब जो फैक्ट्री में काम करता है, वर्कर्स. इलेक्ट्रिक पावर फैक्ट्री में जाएगा. अब लाइटिंग का देखो, चेक आउट द लाइटिंग. दो कैटेगरी दिया हुआ है, फैक्ट्री दिया हुआ है और ऑफिस दिया हुआ है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सिंपल है, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस वाला ऑफिस में जाएगा अकॉर्डिंगली. ओके, देन स्टोर कीपर वेजेस होगा, दिस विल ऑल्सो कम इन फैक्ट्री. देन ऑयल एंड वाटर, ये फैक्ट्री एक्सपेंस है. अभी डिप्रिसिएशन में भी दो टू है, फैक्ट्री प्लांट एंड ऑफिस प्रीमाइसेस. आई होप यू कैन डू दिस. फैक्ट्री प्लांट जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, बिकॉज फैक्ट्री लिखा हुआ है. और ऑफिस वाला कहाँ पे जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस में जाएगा. ठीक है, जब हम लोग ऑफिस करेंगे. तो फिलहाल अभी हम लोग फैक्ट्री कर रहे हैं, तो फैक्ट्री वाला ये आएगा. ठीक है. कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये भी फैक्ट्री में जाएगा. क्लियर. अब देखो, मैनेजर सैलरी कहाँ से रहता है, ऑफिस से रहता है. मैनेजर ऑफिस में काम करता है, तो ये ऑफिस एक्सपेंस है, नहीं आएगा ये फैक्ट्री में. ठीक है. डायरेक्टर फी, ये भी ऑफिस एक्सपेंस है. देन नेक्स्ट क्या है, ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस लिखा हुआ है, ऑफिस में जाएगा. टेलीफोन चार्जेस ऑफिस एक्सपेंस है. पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी ऑफिस एक्सपेंस है. अब यहाँ पे रेंट में भी दो कैटेगरी दिया हुआ है, फैक्ट्री एंड ऑफिस. सो फैक्ट्री विल गो टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस विल गो टू ऑफिस एक्सपेंसेस. ठीक है. रिपेयर्स एंड रिन्यूअल में भी दो दिया हुआ है, फैक्ट्री एंड ऑफिस. तो फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस वाला ऑफिस में आएगा. ठीक है. और बाकी यहाँ पे फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ नहीं है. ओके, सारा ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस है. तो ये सब एंट्रीज मैं दिखाता हूँ कहाँ पे रिकॉर्ड करना है. तो ये देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि मैंने बोला था, वन बाय वन. ठीक है. फोरमैन, इलेक्ट्रिक पावर, लाइटिंग का फैक्ट्री वाला आएगा. स्टोर कीपर वेजेस, ऑयल एंड वाटर, डिप्रिसिएशन का सिर्फ फैक्ट्री आएगा. कंज्यूमेबल स्टोर्स, देन रेंट में ओनली फैक्ट्री वाला आएगा. रिपेयर्स में ओनली फैक्ट्री वाला आएगा, बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस. यू सी आई रोट हियर वन बाय वन. वेजेस टू फोरमैन 2,500, इलेक्ट्रिक पावर 500, लाइटिंग फैक्ट्री 1,500, स्टोर कीपर वेजेस 1,000, ऑयल एंड वाटर 500, डिप्रिसिएशन फैक्ट्री प्लांट 500, कंज्यूमेबल स्टोर्स 2,500, रेंट फैक्ट्री 5,000, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल 3,500. ठीक है. तो यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री हो, इसका भी फैक्ट्री वाला लिखना है यहाँ पे. वाई, बिकॉज वी आर सॉल्विंग फैक्ट्री कॉस्ट. ओके, तो हियर विल नॉट रिकॉर्ड एनी ऑफिस एक्सपेंसेस, कुछ भी ऑफिस वाला यहाँ पे नहीं आएगा. नाउ व्हाट यू विल डू, क्या करेगा अभी, इन सब को यहाँ प्लस करने के बाद कितना आएगा, 17,500. नाउ along with the prime cost amount
add this extra expenditure which came out as a factory expenses, add karo, you will get 1,47,500. This total will be called as factory cost. Okay, understood? If you have any doubt, अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी एंट्री लेके ना, प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द रिप्लाई देयर. ओके, डोंट वरी, डोंट कीप एनी कन्फ्यूजन. कोई भी कन्फ्यूजन मत रखना स्टूडेंट्स. अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी डाउट होगा किसी पॉइंट में कि ये क्यों आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई विल गिव यू द रिप्लाई. ठीक है, देखो पहला प्राइम कॉस्ट हो चुका है, अभी फैक्ट्री कॉस्ट हो चुका है. नाउ विल फाइंड व्हाट नेक्स्ट स्टेप, द थर्ड स्टेप, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. क्या ऐड करेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. ओके, नाउ सी, in order to record in the office expenses, you'll record from here. You see lighting, फैक्ट्री तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, ये ऑफिस बाकी है ना, तो ऑफिस वाला ऑफिस में आएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस. देन डेप्रिसिएशन, ऑफिस प्रीमाइसेस, ओके, बिकॉज फैक्ट्री हैज बीन रिकॉर्डेड. द नेक्स्ट पार्ट यू हैव manager salary, this is office expenses. Director fee, office expenses. Office stationery, office expenses. Telephone charges, office expenses. Postage telegram, office expenses. If you come here, rent, under rent, office is given, office expenses. Under repair renewal, office is given, so it will come in office expenses. Okay, transfer to reserve, discount on shares and dividend. These three will never come in your solution of cost sheet. कभी भी नहीं आएगा. Okay, अब यहाँ पे सेल्स वाला बात है ना, सेल्समैन सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउस चार्जेस, सेल्स, कैरेज आउटवर्ड, दिस ऑल विल कम इन द सेलिंग एक्सपेंसेस. लास्ट पार्ट में आएगा. नाउ अभी हम लोग क्या करेगा, ऑफिस वाला करेगा, जहाँ पे सिर्फ ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है. ठीक है, जो मैंने दिखाया था, लाइटिंग का ऑफिस आएगा, डेप्रिसिएशन का ऑफिस आएगा. ठीक है, देन मैनेजर सैलरी, डायरेक्टर फीस, ऑफिस स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज टेलीग्राम, रेंट ऑफिस, रिपेयर रिन्यूअल ऑफिस. बिकॉज फैक्ट्री हैज बीन रिकॉर्डेड, वो नहीं आएगा, सिर्फ ऑफिस वाला आएगा. ओके, सो एज आई हैव शोन यू इन द क्वेश्चन, हियर आर द डिटेल्स आई रोट हियर. यू सी, देख लो. देखो रे स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट होगा तो नीचे जरूर पूछ लेना. ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना अपने दिमाग में. तो यहाँ पे ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसमें जो मैंने दिखाया था, देखो लाइटिंग ऑफिस वाला लिखा, अमाउंट 500, डेप्रिसिएशन ऑफिस वाला 1250. ठीक है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू किया, मैनेजर सैलरी 5000, डायरेक्टर फी 1250, ऑफिस स्टेशनरी 500, टेलीफोन चार्जेस 125, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 250, रेंट ऑफिस वाला आएगा 2500, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफिस वाला 500. ओके, नाउ ये दो अमाउंट, दिस टू अलॉन्ग विद दिस अमाउंट, ये सब प्लस करने से यहाँ पे आएगा 11,875. ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट कितना था, 147500. अलॉन्ग विद दिस द ऑफिस एक्सपेंसेस जो आया, देयर इज 11875. 147,500 plus 11875, if you do, you will get 159,375. This will be your cost of प्रोडक्शन. ओके, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो चुका है. अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप, वो क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. यहाँ पे लिखना ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. ठीक है, अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा, देखो मैंने पहले बोल दिया कि ये ट्रांसफर टू रिजर्व, डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिविडेंड, ये कभी भी सॉल्यूशन में नहीं आएगा, बिकॉज दे आर नॉट लिंक्ड विथ कॉस्ट शीट. ठीक है, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कौन है, जो सेल करता है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ये सेल्स में आएगा, सामान सेल करने के लिए कहीं बाहर जा रहा है या सामान भेज रहे हैं कहीं बाहर सेल करने के लिए, तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, ये सेल्स में आएगा. एडवर्टाइजिंग इज डन बेसिकली टू इंक्रीज द सेल्स, तो ये सेलिंग एक्सपेंस आएगा. वेयर हाउस चार्जेस, वेयर हाउस मतलब गोडाउन, गोडाउन मतलब जहाँ पे सामान रखा जाता है सेल करने के लिए, तो वो होगा सेलिंग एक्सपेंसेस 500. सेल्स तो इसी में आएगा. कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या है, इफ़ यू आर सेलिंग सम गुड्स टू द सम अदर प्लेस, कहीं और सेल कर रहा है ना, तो सामान भेजना पड़ेगा किसी गाड़ी से, ट्रक या किसी भी वैन से, तो उसमें जो खर्चा होगा उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड. ओके, इट इज लिंक्ड विथ सेल्स. क्लियर, 375. इनकम टैक्स विल ऑल्सो नॉट कम इन द सोल्यूशन. 1, 2, 3 and 4, these 4 entries will not come in the solution in any cost sheet. Okay, now I will show you how I have recorded this. You see here, first of all I have recorded salesman salary 1250, traveling expenses 500, advertising 1250, warehouse charges 500, carriage outward 375. ऐड ऑल दिस, सबको ऐड करो, करने के बाद कितना आएगा, 3875 आएगा. ओके, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ इसको ऐड कर देना, यू विल गेट योर 163250. दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, और यू कैन से टोटल कॉस्ट.
ठीक है, हमारा सम ऑलमोस्ट खत्म। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। तो देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया 163250, राइट। बट आफ्टर दैट लास्ट पार्ट सेल्स दिया हुआ है ना। तो देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है, तो सेल्स यहाँ पे जगह छोड़ देना। ये है तुम्हारा खर्चा, टोटल खर्चा जो हुआ सेल करने में कितना हुआ 1,63,250। बट यू हैव सोल्ड द आइटम फॉर हाउ मच 1,89,500। ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेल प्राइस। यू सी सेल प्राइस इज मोर, तो दैट मीन्स इट्स अ प्रॉफिट। तो कैसे करेगा, लीव स्पेस हियर, ऐड प्रॉफिट करके जगह छोड़ देना, फिर यहाँ पे सेल्स लिख दो 1,895,000। सो फ्रॉम 1,895,000 इफ यू सबट्रैक्ट 1,63,250 यू विल गेट योर प्रॉफिट। सिंपल सा बात है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करो, यू विल गेट योर प्रॉफिट। ओके, उसको यहाँ पे लिख देना ऐड प्रॉफिट। समझ में आ गया। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे किया मैंने। 1,895,000 माइनस 1,63,250, सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, प्रॉफिट, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज मोर। So in this way the entire sum is solved. If you have any doubt regarding any entry, please do feel free to ask me in the comment box. Okay, and if you're new to my channel, do subscribe my channel and click the bell icon so that you get notification of my videos whenever I upload them. Thank you so much.